दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस में क्या अंतर होता है। ये हमारे जीवन में कब महसूस होते हैं, कब इनको हम फीलिंग करते हैं, मतलब सोचते अनुभव करते हैं। तो देखिए, टेंशन जो होता है इस पर चर्चा करेंगे। टेंशन जो होता है एक व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा होता है। टेंशन के बिना व्यक्ति का जीवन जो होता है लगभग शून्य हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आप अर्थव्यवस्था में पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, मुद्रास्फीति जो होती है वो भी क्या अर्थव्यवस्था का क्या है, एक घटक होती है, एक अनिवार्य चीज़ होती है। तो मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए? अगर मुद्रास्फीति 3 और 4 के बीच रहती है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए क्या टालने का काम करती है। लेकिन वही मुद्रास्फीति 9 और 10 के बीच होती है तो इस अर्थव्यवस्था में क्या होती है, महंगाई आ जाती है और विकास क्या होता है, रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, उसमें भी ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन अगर वही मुद्रास्फीति क्या 1 और 2 के बीच होती है तभी क्या अर्थव्यवस्था के लिए क्या घातक हो जाती है, मंदी हो जाती है तब। यानी कि इसमें क्या होते हैं, वस्तुओं के दाम बहुत गिर जाते हैं। और जब 9 और 10 के बीच होती हैं तो वस्तुओं के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, महंगाई आ जाती है। लेकिन 3 और 4 के बीच रहते हैं तो वस्तुओं के दाम एकदम संतुलित रहते हैं। उसमें हर एक व्यक्ति क्या है, अपना जीवन सर्वाइव सही से कर पाता है। तो उसी तरह से टेंशन होता है, हार्ड टेंशन होता है और सॉफ्ट टेंशन होता है। अगर आपको हार्ड टेंशन है तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी। सॉफ्ट टेंशन है तो आपके जीवन का ग्रोथ होगी। जैसे मतलब हर एक व्यक्ति को, जैसे आपके घर में शादी पड़ी है, जैसे मान लीजिए मार्च में शादी है, किसी डेट को शादी है, तो उस डेट से पहले आपको जो भी काम करना है, जो शादी की तैयारी करनी है, सबको करना ही पड़ेगा। तो आप कब करेंगे, जब आपके मन में थोड़ा बहुत टेंशन रहेगा, सॉफ्ट टेंशन रहेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्ज़ाम के डेट आ जाती है तो विद्यार्थी क्यों पढ़ने लगता है, क्योंकि उसको थोड़ा टेंशन हो जाती है। अगर उसको टेंशन नहीं रहेगी तो विद्यार्थी क्या है, वो नहीं पढ़ेगा। तो टेंशन क्या होती है, एक तरह से ग्रोथ का इंडिकेटर है, आपके विकास के क्या है, सूचक है आप टेंशन। लेकिन ये टेंशन क्या है, सॉफ्ट होना चाहिए। जब ज़्यादा टेंशन लेंगे तो क्या आपके माइंड की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी। उसी तरह से जीवन में अगर मान लीजिए टेंशन नहीं लेते हैं आप, तो स्वाभाविक बात है एक तरह से कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में टेंशन नहीं है तो क्या उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। यानी कि अगर टेंशन नहीं है तो क्या डाउनफॉल का ये इंडिकेटर है। वो क्या है, आपके जीवन में क्या होता है, गिरावट का ये संकेत है, टेंशन है। जैसे पागल होते हैं, देखिए पागलों को कहाँ टेंशन रहती है, हाँ कुछ भी बोलते हैं, उसी तरह से टेंशन है। देखिए अगर आपको टेंशन नहीं रहेगी तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अगर आपको टेंशन नहीं रहेगी तो क्या आप पैसा कमा नहीं पाएंगे। अगर आपको क्या सम्मान की टेंशन नहीं रहेगी तो आप अच्छे आचरण नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत टेंशन तो होनी चाहिए। अगर टेंशन, हाँ अब बात आती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन है क्या, देखिए डिप्रेशन, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो दिमाग जो होता है एक अवमंदित हो जाता है, डाउन हो जाता है। डिप्रेशन जो होता है किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटनाएं घट जाती हैं, जैसे आपके जीवन में ब्रेकअप हो गया, शादी में टूट गया शादी, या आपके घर पर कोई व्यक्ति है मर गया, या आप किसी बड़े एग्ज़ाम में फेल हो गए, या आपने कोई बिजनेस किया हो गया वो बिजनेस फेल हो गया, या आपकी कृषि डूब गई है। तो उस समय जो आपके मन में जो भाव आएगा वो क्या होगा, डिप्रेशन हो जाएगा। देखिए राजा दशरथ जो थे, उनको जो पुत्र जो वियोग है, जब राम जी क्या है वन में गए तो उनको टेंशन नहीं हुआ, उनको डिप्रेशन हो गया। वो पुत्र वियोग को क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए राजा दशरथ क्या हो गए, मर गए। यानी कि पुत्र वियोग में ही क्या वो मर गए, उनको डिप्रेशन हो गया था। बहुत से घर में देखेंगे क्या डिप्रेशन हो जाता है तो व्यक्ति क्या जीवन शरीर टूट जाती है। जिसे चिंता नहीं कहते हैं, चिंता एक चिंता होती है, एक चिंता होती है। तो जो चिंता होती है वो व्यक्ति को क्या जलाने लगती है। उसी तरह अब बात आती तो डिप्रेशन तो समझ गए आपने। अगर आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट गई हैं तो उसके बारे में ज़्यादा आप सोचेंगे तो स्वाभाविक बात है आपको डिप्रेशन आएगा। वो घटनाएं क्या है, निगेटिव घटनाएं हैं जो आपके जीवन में सही से नहीं है, तो ये चीज़ आएगी ही आएगी। अब आती है एनेक्जाइटी की। एनेक्जाइटी मतलब होता क्या, देखिए एनेक्जाइटी मतलब घबराहट होती है, उलझन होता है। हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, जब हम बीएससी के एग्ज़ाम दिए थे और रिजल्ट यानी कि मार्कशीट लेने गए थे तो जो काउंटर था वो काउंटर पर बड़े बाबू से मैं कहा कि सर मेरा मार्कशीट दे दीजिए, तो मैं फेल हूँ कि पास हूँ देख लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि रोल नंबर तुम्हारा क्या है बताओ।
मैं बताया तो वो क्या मेरी मार्कशीट खोजने लगे। खोजते समय उनको 10 मिनट लग गया और मेरे को बहुत क्या घबराहट होने लगी, यानी कि मेरा जो हार्ट है बहुत तेज धड़कने लगा, तेज़ी से होने लगा, इसका जो ब्रीथिंग है वो भी तेज होने लगी। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि मैं फेल हूँ कि पास हूँ, मैं फेल हूँ कि पास हूँ। मैं पूछा कि सर मैं फेल हूँ कि पास हूँ। तो उस बड़े बाबू ने कहा कि अरे यार कम से कम ढूंढने लेने दो, तभी मैं बताऊँगा कि तुम फेल हो कि पास हो, तब तुम्हारी मार्कशीट देखूँगा तभी बताऊँगा। तो फिर मैं पसीना पसीना होने लगा। तो वो क्या थी, वो एक एंग्जाइटी थी, वो घबराहट थी, ब्रीदिंग हो जाए। लास्ट में जब बड़े बाबू ने बताया कि नहीं आप तुम पास हो, तब मेरे को क्या जो हम दिल की धड़कन जो हार्ट की जो धड़कन है वो स्लो हो गई और मैं क्या संतुलित हो गया। इसीलिए जो एंग्जाइटी, अभी मैं हॉस्पिटल में मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो जैसे थिएटर में ले गए थे तो मेरे अंदर क्या घबराहट उत्पन्न होने लगी, ये मतलब एंग्जाइटी टाइप की होने लगी थी। जैसे ही थिएटर रूम से कोई दाई आती निकलती थी तो मेरा क्या दिल धड़धड़ करता था कि कैसे इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, निगेटिव की पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही मेरी मम्मी को थिएटर से निकाला गया और वो स्वस्थ थी तो मैं क्या फिर मेरे को क्या राहत मिली। देखिए जब कोई भी रिजल्ट आने वाला होता है, हाँ, तो उस समय थोड़ा आपको क्या घबराहट होने लगती है। जैसे इसका रिजल्ट था पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ भी रिजल्ट था पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये चीज़ होती है एंग्जाइटी। इसी तरह से स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो मान लीजिए सामान्य होता है, ये जीवन में हर एक व्यक्ति को होता है। तो जो तीनों चीज़ होती है, टेंशन जो होती है, डिप्रेशन जो होता है, स्ट्रेस जो होता है, ये व्यक्ति के जीवन को क्या होती है, प्रभावित करती रहती हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।